अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लिसन टू लर्न। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स के बारे में। पाकिस्तान एशिया का एक ऐसा मुल्क है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान की हर 10 में से एक फीमेल और हर 100 में से एक मेल में ब्रेस्ट कैंसर रिपोर्ट होता है। और पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कम होने की वजह से मोस्टली लोगों को इसके साइन एंड सिम्टम्स का पता भी नहीं होता। तो इसी वजह से डिजीज़ इस स्टेज पर पहुंच जाती है कि उस स्टेज पर जाके क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पाकिस्तान में मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा है ब्रेस्ट कैंसर का। तो मोर्टेलिटी रेट कहते हैं कि एक डिजीज़ होने के बाद कितने % चांसेस हैं कि पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो लेट्स सपोज मैं इसको कोविड के साथ कंपेयर करके बताऊं तो कोविड में जो डेथ की रेशो है वो 3% है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोगों को कोविड होता है तो उनमें से 3 लोगों की मौत होती है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा है कि अगर 100 मेल्स या 100 फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उनमें से 40 की डेथ होती है। तो इसलिए इसके साइन एंड सिम्टम्स का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। तो हमारी बॉडी के सेल्स एक प्रॉपर पैटर्न से 24 आवर्स के बाद कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर ये डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए और बॉडी के सेल्स 24 आवर्स से पहले डिवाइड होना शुरू हो जाएं तो इसको हम कैंसर बोलते हैं। तो ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन ब्रेस्ट में होगी तो हम इसे ब्रेस्ट कैंसर बोलेंगे। अनकंट्रोल्ड डिवीजन के रिजल्ट में जो भी न्यू सेल्स बनते हैं वो नॉर्मल सेल्स नहीं होते, वो डिफेक्टिव सेल्स होते हैं। और डिफेक्टिव सेल्स पेशेंट को उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जाके बॉडी के किसी और पार्ट में भी सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट करवा सकते हैं। तो सेल्स की यही अनकंट्रोल्ड डिवीजन जितनी जल्दी डायग्नोज हो जाएगी उतनी जल्दी इसको रोका जा सकता है। तो चलें बात कर लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स की। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है फीलिंग ए थिक मैस। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ब्रेस्ट कैंसर सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। तो जैसे ही सेल्स नंबर में इंक्रीज होते हैं वहाँ पे एक लंप ऑफ मैस बन जाता है जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में गिल्टी बोलते हैं। ये स्वेलिंग 2 जगहों पर फील हो सकती है, एक तो ब्रेस्ट में और दूसरा आर्मपिट में, यानी कि हमारी बगल में। लेकिन जो बगल में स्वेलिंग होती है वो लंप ऑफ मैस की वजह से या गिल्टी की वजह से नहीं होती, वो हमारे लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं। लिम्फ नोड का रिलेशन हमारे ब्रेस्ट के साथ होता है। हमारे ब्रेस्ट में कोई भी इन्फेक्शन आएगा तो हमारे लिम्फ नोड्स जो कि आर्मपिट में होते हैं वो स्वेलो हो जाएंगे। तो बाद काज ऐसे होता है कि जो आर्मपिट के लिम्फ नोड्स है वो पहले स्वेलो हो जाते हैं और जो ब्रेस्ट कैंसर का इन्फेक्शन है या कैंसर है वो हमें बाद में शो होता है। यानी कि अगर आपको आर्मपिट में स्वेलिंग फील हो रही है तो वो भी इसी चीज़ का साइन है कि आपके ब्रेस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद जो ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट कॉमन साइन है वो डिम्पलिंग ऑफ ब्रेस्ट है। डिम्पलिंग ब्रेस्ट कैंसर की एक बहुत सीवियर फॉर्म में होती है जिसे हम इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर में जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो हमारे कैंसर सेल्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और जिस जगह से वो कैंसर सेल्स को फेगोसाइटोसिस करते हैं वहाँ पे एक खाली स्पेस बन जाती है और उस स्पेस की वजह से वहाँ पे डिंपल बढ़ जाता है। इसके बाद जो थर्ड साइन है ब्रेस्ट कैंसर का वो है स्किन सोर ऑन ब्रेस्ट। कभी कभी सेल्स की अनकंट्रोल्ड वीनिंग इस हद तक बढ़ जाती है कि ब्रेस्ट के अंदर उसको जगह नहीं मिलती तो वो स्किन को पियर्स करके बाहर आ जाते हैं, तो वो एक सोर की फॉर्म में महसूस होते हैं। इसके बाद फोर्थ साइन है वो है ग्रोइंग ए वेन ऑन ब्रेस्ट। कैंसर सेल्स क्योंकि एक्टिवली डिवाइड कर रहे होते हैं इसलिए उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने की वजह से उनको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है और इस एनर्जी को गेन करने के लिए वो एक न्यू वेन डेवलप कर लेते हैं। किसी भी कैंसर सेल्स चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो अपनी न्यूट्रिशन के लिए एक न्यू वेन डेवलप कर लेते हैं। तो फिफ्थ नंबर पे जो मोस्ट कॉमन साइन है ब्रेस्ट कैंसर का वो है रेडनेस एंड हीट। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि कैंसर सेल्स का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है और इस हाई मेटाबॉलिज्म की वजह से वहाँ पे हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ब्रेस्ट के जिस हिस्से पे ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो रहा होता है वो जगह रेड हो जाती है। इसके बाद साइन नंबर 6 है चेंज इन साइज और शेप ऑफ ब्रेस्ट। जिस ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो रहा होता है वहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होने की वजह से उसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है और इस तरह नॉर्मल ब्रेस्ट कैंसरस ब्रेस्ट से साइज में स्मॉल नज़र आता है। इस तरह दोनों ब्रेस्ट का साइज अनइक्वल नज़र आता है। साइन नंबर 7 डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्रेस्ट और निपल्स। तो कैंसर सेल्स का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने की वजह से इनके मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं।
तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी के बाई प्रोडक्ट्स को क्लीन करता है, लेकिन जब ये बाई प्रोडक्ट लिम्फेटिक सिस्टम के कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं तो ये ब्रेस्ट में ही कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और मोस्ट सीवियर फॉर्म में पीप की सूरत में इनका ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट साइन जो है ब्रेस्ट कैंसर का वो है पेन इन ब्रेस्ट। हमने पीछे जितने भी सिम्टम्स देखे हैं ब्रेस्ट कैंसर के, उन सब के रिजल्ट में जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है ब्रेस्ट कैंसर में वो ब्रेस्ट की पेन होती है। इसके अलावा और भी कई तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी सिम्टम आपको नज़र आता है तो आपने इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ये ब्रेस्ट की स्वेलिंग कैंसरस भी हो सकती है और मास्टाइटिस भी हो सकती है। मास्टाइटिस एक इन्फेक्शियस टाइप की स्वेलिंग होती है, वो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। तो इसका आपको पता तब चलेगा जब आप डॉक्टर से इसकी डायग्नोसिस करवाएंगे। किसी और वीडियो में ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस के तरीके के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से था वो सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर थे, ताकि एक कॉमन मैन ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स के बारे में जान सके। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एज ए इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।